भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं। भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। यदि मेरे को किसी की भूख है, मेरे को यदि किसी की तड़प है, तो केवल भाव की है। गद गद वाणी पुलक तन, गद गद वाणी पुलक तन, नैन नीर मन पीर, नाम जपत ऐसी दशा, सहज मिले रघुवीर। भाइयों बहनों, एक बात ध्यान रखना, आपकी हवन में कमी हो चल जाएगी, आपके भोग जो आप लगाते हो उसमें कमी हो चल जाएगी, ठाकुर जी के श्रृंगार में यदि आपकी कमी हो जाए तो चल जाएगी। जो व्यक्ति, जो भक्त सुबह शाम उसका जाप करता है, पूजा करता है, आपकी पूजा पद्धति में कमी होगी, वो कमी वह नहीं देखता है। यदि आप पूजा करते 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 आपके दाहिने आंख से आंसू टपक गया पूजा करते करते, तो समझ लेना आपकी पूजा स्वीकार हो गई। कभी अंदाजा लगाना, एक होती दाहिनी आंख और एक होती है बाईं। जब कभी संसार के लिए हम रोते हैं, तड़पते हैं, घर परिवार के लिए, तब दाहिनी आंख से आंसू अधिक निकलेगा, और संसार के लिए रोते हैं वह आंसू खारा होता है, और भगवान के लिए रोते हैं और जब वह आंसू निकलता है तो वह आंसू मीठा होता है। इन आंखों से दो प्रकार के आंसू निकलते हैं, एक तो खारा और एक मीठा। संसार के लिए रोया और निकला हुआ आंसू खारा होता है, और भगवान के लिए निकला हुआ आंसू मीठा होता है। जब कभी आप भजन करो, पूजा करो, साधना करो, तो एक दो बूंद अपनी आंखों से आंसू टपकना चाहिए। जिनका भाव पूजा करते करते आंसू की बूंद गिराने का आ गया, तो समझ लेना आपकी पूजा और साधना अंतिम चरण तक पहुंच गई है। आपका रास्ता सीधा है, आप पहुंच जाओगे उस तक। और यदि आप बुद्धि विवेक से पूजा करते रहे तो यहीं फंसे रहोगे। गद गद वाणी पुलक तन, नैन नीर। उनसे पूछा है गोपियों ने कि हे कन्हैया, तू रीझता किससे है? हमने सुना, हमारे पास तो उद्धव आया तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बात ठोक गया वो तो, कि ज्ञानी होना, ध्यानी होना, अध्यात्म का ज्ञान होना, आत्मज्ञान होना, समाधि लगाना। तो उन्होंने तो यह शिक्षा दी, तू रीझता क्या है? हमको तो तड़प है, हमको केवल तेरे दर्शन की है, तू दिख जाए, हम आंखों से बूंद टपका दें। हमारे लिए यही तो उन्होंने कह दिया, गोपियों तुम्हारी भक्ति सबसे सुंदर भक्ति है। यदि मैं रीझता हूँ तो सुन लो, गद गद वाणी पुलक तन, नैन नीर मन पीर, नाम जपत ऐसी दशा, सहज मिले रघुवीर। तुमने कहा मैं सब सहन कर लेता हूँ, सब सहन कर लेता हूँ, पर मेरे भक्त की आंखों में आंसू मैं कभी सहन नहीं करता हूँ। ये उसकी सबसे बड़ी कमी है। कोई भगत को ना सताना, कोई भगत को ना तड़पाना, कोई भगत को कभी कोई दुख मत देना। भगत को आपने दुख दिया और हो सकता उस दुख से उसकी आंखों से एक दो बूंद टपक गई और उसके मुंह से आपके प्रति कोई ऐसा अपशब्द निकल गया, तो समझ लेना